हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घटना चक्र की बुक से यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए पीईटी को ध्यान में रखते हुए जो समसामयिक घटनाएं हैं 2021 की, उसको हम लोग देख लेते हैं। और अभी हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे और उसके बाद और भी चीज़ें देखेंगे, उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, राष्ट्रीय परिदृश्य को। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि भारतीय थल सेना का वह कौन सा घटक अंग है जिसमें वर्ष 2022 से महिलाओं को पायलट के रूप में शामिल किया जाएगा। तो यह कौन सा घटक है? यह है सेना विमानन कोर, यानी जो सेना विमानन कोर है, इसमें 2022 से महिलाओं को भी पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा। अगला पॉइंट ये है, वह देश जिसकी सशस्त्र सेनाओं के 122 सदस्यीय दल ने भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजपथ पर आयोजित परेड में हिस्सा लिया। तो ये कौन सा देश था? ये बांग्लादेश था। यानी बांग्लादेश के 122 लोगों ने परेड में हिस्सा लिया था इस बार 26 जनवरी 2021 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखिए, कर्नाटक में गो हत्या पर प्रतिबंध लग गया है। तो कर्नाटक में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला जो अध्यादेश है यह कब से प्रभावी हुआ है? तो यह प्रभावी हुआ है 18 जनवरी 2021 से। 18 जनवरी 2021 से यह अध्यादेश प्रभावी हो चुका है कर्नाटक में। अगला पॉइंट, 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। किन 2 का शिलान्यास किया? तो पहला तो है कि अहमदाबाद रेल परियोजना चरण 3 का और सूरत मेट्रो रेल परियोजना का। अगला पॉइंट, 15 जनवरी 2021 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश भर में लगभग 717 जिलों में इस योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। तो किस योजना का शुभारंभ किया गया? वह शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 3। हालांकि बहुत सी जगहों पे इसको राउंड फिगर में 600 या 700 ही दिया होगा, लेकिन एग्जैक्ट डाटा ये है कि कितने ज़िले हैं? 717 ज़िले हैं। तो अगर ऑप्शन में 600 जिला भी है तो भी चलेगा, या 700 जिला है तो भी। अगला क्वेश्चन, 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर WDFC के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया। किसने समर्पित किया है? तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला पॉइंट, 14 जनवरी 2021 को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के इस नए संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो CSIR का जो नया संस्थान बना है वह कौन सा है? CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान, CSIR NISCPR का। ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट, RCS उड़ान का पूरा नाम क्या है? तो RCS उड़ान का पूरा नाम है क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो पॉइंट है RCS उड़ान का पूरा नाम क्या है? क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक। अगला पॉइंट, उड़े देश का आम नागरिक RCS उड़ान योजना के अंतर्गत शुभारंभ किया गया 14 जनवरी 2021 को। कहाँ किया गया? तो ये हिसार या हरियाणा के हवाई अड्डे का। ठीक है ना। हिसार या हरियाणा का जो हवाई अड्डा है उसका जो शुभारंभ किया गया वह किसके अंतर्गत किया गया? वह किया गया उड़े देश का आम नागरिक। ठीक। अगला पॉइंट, देश में उड़ान योजना के तहत 54वीं हवाई अड्डा जिसका परिचालन प्रारंभ हुआ वह कौन सा है? हिसार हवाई अड्डा। ठीक है, हिसार हवाई अड्डा। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, कृषि संबंधी 3 अधिनियम जिसके कार्यान्वयन पर उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ ने रोक लगा दी 11 जनवरी 2021 से। वह क्या है? तो पहला तो है इसमें, पहला है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020। ठीक है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर पर करार अधिनियम 2020। और तीसरा जो है अनिवार्य वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ठीक है। फिर देखिए और पॉइंट्स,
कृषि संबंधी 3 अधिनियमों पर गतिरोध के समाधान हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के प्रस्तावित सदस्य कौन कौन हैं? तो ये हैं अशोक गुलाटी, भूपेंद्र सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी व अनिल धनवत। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उनके जो समाधान हेतु जो कमेटी बनाई गई है उसमें कौन कौन है? अशोक गुलाटी, भूपेंद्र सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी और अनिल घनवत। अगला पॉइंट देखिए, 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उद्घाटन किया। 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में किसका उद्घाटन किया? तो यह किया 16वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आए थे, इसीलिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है ना, कि थीम क्या थी? तो इस बार थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान जो है इस बार की थीम थी। ये 16वां प्रवासी भारतीय दिवस था। अगला पॉइंट, 9 जनवरी 2021 को आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति। ठीक। अगला पॉइंट, 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रवासी रिश्ता। अगर आपसे सीधे पूछा जाता है कि प्रवासी रिश्ता का उद्घाटन कब किया गया पोर्टल का, तो ये 9 जनवरी 2021 को किया गया है। ठीक है ना, और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान हुआ था। ठीक, प्रवासी रिश्ता। अगला पॉइंट, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का आयोजन किया गया 8 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट पॉइंट, 8 जनवरी 2021 को युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित युवा प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या था? तो जो युवा प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 8 जनवरी को मनाया गया उसका क्या था? भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय से सफल युवाओं को एक साथ लाना। अगला पॉइंट, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की विशेष अतिथि कौन थी? तो ये कौन थी विशेष अतिथि? प्रियंका राधाकृष्णन, सामुदायिक एवं स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री न्यूजीलैंड की। ठीक है, प्रियंका राधाकृष्णन युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की मुख्य अतिथि थी, विशेष अतिथि थी। अगला पॉइंट देखिए, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर क्या है? भारतीय रेलवे का समर्पित मालवाहन गलियारा। अगला, विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। कहाँ? न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान तक। अगला पॉइंट, मृदा एवं जल परीक्षण हेतु कृषि संजीवनी वैन को लॉन्च किया गया है 7 जनवरी को। कहाँ पे? कर्नाटक सरकार द्वारा। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग 6 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने इस केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दे दी है। यह कौन है? जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर अभी क्या है? जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है ना। फिर देखिए हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है ये कि अगला पॉइंट यह है कि कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा। गेल इंडिया लिमिटेड ने किसका निर्माण किया? कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। 5 जनवरी 2021 को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई परियोजना कौन सी है? तो यह है सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना। अगला पॉइंट, सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्माण किया जाएगा किसका? रायसीन हिल्स का, नई दिल्ली में स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का। अगला पॉइंट, 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी। यह कहाँ रखी? तो ये 6 राज्यों में रखी गई है। लाइट हाउस की जो परियोजना है वह कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट, जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित क्षेत्र
केंद्रीय क्षेत्र की योजना की अवधि कितनी है? तो केंद्रीय क्षेत्र योजना की अवधि कितनी है? 2020-21 से 2036-37 तक। आइए, केंद्र सरकार द्वारा 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जनवरी 2021 में। किसके द्वारा? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों पर। सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर कितनी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं? 8। ठीक। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी। किसकी रखी थी? तो यह रखा है राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानक प्रयोगशाला की। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय राजधानी में दक्षिण भारतीय भाषा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा स्थापना की गई 3 जनवरी 2021 को किस चीज़ की स्थापना की गई है? तो यह की गई है तमिल अकादमी की। अगला पॉइंट, अंगमाली अजुथा सबरीमाला रेल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? केरल में। यह कहाँ पे किया जा रहा है? केरल में। अंगमाथी अजुथा सबरीमाला रेल परियोजना की लंबाई कितनी है? तो यह है 116 किलोमीटर। चलिए, लाइट हाउस परियोजना के तहत मॉडल आवास निर्मित किए जाएंगे। लाइट हाउस परियोजना के तहत मॉडल आवास कहाँ कहाँ निर्मित किए जाएंगे? इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला एवं लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी ईश्वर के नाम के प्रयोग के साथ किसी वस्तु के विज्ञापन और उसमें अलौकिक शक्ति होने का दावा करने को अवैध घोषित किया गया है जनवरी 2021 से। किसके द्वारा? बॉम्बे उच्चतम न्यायालय के द्वारा। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने घोषित कर दिया है इसको। ठीक है। 31 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एम्स की आधारशिला रखी गई। कहाँ? राजकोट, गुजरात में। अगला पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा AFSPA कानून के अंतर्गत 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। किसको? नागालैंड को। 30 दिसंबर 2020 से किसको कर दिया गया है? नागालैंड को। आत्मनिर्भर भारत का हो रहा निर्माण शीर्षक से अपनी वर्षांत उपलब्धियों की पुस्तिका जारी करने वाला मंत्रालय कौन सा है? 30 दिसंबर को इसने जारी किया, रेल मंत्रालय। ठीक है, फिर देखते हैं। 30 दिसंबर 2020 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई। सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा कब फहराया था? 30 दिसंबर 1943 को। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोहों के आयोजन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा? अमित शाह की अध्यक्षता में। आइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वीं जयंती के आयोजन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ये करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। कब? 1 अप्रैल 2021 से। असम रिपीलिंग विधेयक 2020 के तहत राज्य के 2 अधिनियमों को निरसित करने का प्रस्ताव है। कब? असम मदरसा शिक्षा अधिनियम 2018 एवं असम मदरसा शिक्षा प्रांतीयकरण अधिनियम 1955 के द्वारा। 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के इस खंड का उद्घाटन किया। तो यह कौन सा खंड है? न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का। ठीक है। अगला पॉइंट, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर EDFC का परिचालन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ पे? प्रयागराज में। 29 दिसंबर 2020 को नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की गई। किसके द्वारा? गुजरात सरकार ने। वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई गई। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को क्या घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया है स्वर्णिम विजय वर्ष। तो यानी स्वर्णिम विजय वर्ष कब से कब घोषित किया गया है? यह 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश के नए संसद भवन की भूमि पूजन एवं आधारशिला किया। कब? तो यह किया है 10 जनवरी 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को।
ठीक है। 10 दिसंबर 2020 को नई जो संसद भवन रखा जाएगा बनेगा, उसका भूमि पूजन किया गया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। नए संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू JNU के अनावरण किया गया। किसका? स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का। ठीक है। अगला पॉइंट, 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। इस चुनाव में बहुमत किसको प्राप्त हुआ? राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन NDO को। जनतांत्रिक गठबंधन जो है यानी NDA जो है, NDO को बिहार में भी जनमत मिल गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में NDO को कितनी सीटें मिली थी? तो ये NDO को सीटें कितनी मिली हैं? 125। ठीक है। अगला पॉइंट, बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक वोटें प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल कौन सा है? तो महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें। NDA का वह घटक दल जिसने बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे क्रम पर सर्वाधिक सीटें प्राप्त की, तो यह भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यह क्या है? तो भारतीय रेलवे का समर्पित मालवाहक गलियारा। विश्व की पहली डबल स्टैक लॉक हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है कहाँ पे? न्यू ओटली से न्यू किशनगंज राजस्थान तक। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का परिचालन नियंत्रण केंद्र स्थापित कहाँ किया गया है? प्रयागराज में। ठीक है। फिर देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी सिंध एवं उसकी सहायक नदियों पर। 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया। कहाँ पे? मणिपुर में। अगला पॉइंट देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ किया गया। कब? 26 दिसंबर 2020 को। 26 दिसंबर 2020 को किसका शुभारंभ किया गया? सेहत का। ठीक है। फिर देखिए, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना किसने शुरू की? केंद्र के द्वारा प्रायोजित है। PMSSC योजना में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी का रेशियो क्या है? 60:40। PMSSC योजना का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति के 10वीं पास छात्रों को आगे की उच्चतर शिक्षा जारी रखने हेतु आर्थिक मदद करना। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर रखने की मंजूरी प्रदान की गई। यह विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित होगा? यह गोरखपुर के चौरी चौरा में होगा। बिजली में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISC गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में। फिर देखते हैं, 18 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो यह नाम रखा गया है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो सारस पक्षी राजकीय पक्षी है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का 8वां उत्पादन बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया गया। कब? 20 दिसंबर 2020 को। और भारत का 8वां उत्पादन बेसिन क्या है? बंगाल बेसिन है ये। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने करंट के लिए पार्ट 1 देखा है और अभी इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊंगा, कई पार्ट्स बनाऊंगा और इसको एग्जाम तक देख करके जरूर जाइएगा। करंट के क्वेश्चन यहाँ से फंसने के पूरे चांस हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।